सिद्ध पुरुष के प्रकार। संसार में सिद्ध पुरुष के 4 प्रकार बताए गए हैं। स्वप्न सिद्ध, मंत्र सिद्ध, आकस्मिक सिद्ध और नित्य सिद्ध। लेकिन इनमें 5वां प्रकार भी है। 5वें प्रकार का एक कृपा सिद्ध भी होते हैं। जैसे राजा का कृपा पात्र होकर गरीब भी अमीर हो जाता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा से कोई दया पाकर कृपा सिद्ध हो जाता है। प्रश्न, जीव को यह ज्ञान कि मैं ब्रह्मा हूं क्या कभी हो सकता है? यदि हो सकता है तो सोहम वृत्ति कैसी है? परमहंस जी का उत्तर, जैसे गृहस्थ के घर के पुराने नौकर उसी परिवार के समान हो जाते हैं और कभी किसी नौकर का कोई प्रशंसनीय काम देखकर उसका मालिक हाथ पकड़कर गद्दी पर बिठाकर सबसे कह देता है कि आज से इसमें और मुझ में कोई भेद नहीं रहेगा, जो यह है वही मैं हूं, इसकी आज्ञा मेरी आज्ञा समझकर ही सब लोग पालन करें इत्यादि। यह सुनकर प्रेम से इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त करके नौकर लज्जाता है, परंतु स्वामी उसे अपनी गद्दी पर बिठा लेता है। वैसे ही जीव सोहम इत्याकर वृत्ति भी होती है। तात्पर्य यह है कि किसी भक्त की बहुत दिनों की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान उसे अपनी तरह शक्ति दे देते हैं। महात्मा ईश्वर कोटि अंतर्मुख और जीव कोटि बहिर्मुख होती है। अर्थात ईश्वर कोटि के लोग अवतारी शरीर में शरीर धारण कर के आते हैं और अवतारी की लीला हो चुकने पर उसी के साथ चले जाते हैं। उनकी न कभी मुक्ति होती है और न कभी वे बंद होते हैं। महात्मा लोग अवतार के अंतर्मुख होते हैं। जीव कोटि के लोग साधन भजन करके ईश्वर को प्राप्त करते हैं, पर अवतार कोटि के बहिर्मुखी होते हैं। साधु को साधु ही पहचान सकता है। जो सूत का काम करता है वही कह सकता है कि कौन सूत किस दर्जे का है। एक साधु सड़क के किनारे समाधि लगाए पड़ा था। उसी समय कोई चोर उधर से जा रहा था। साधु को देखकर वो अपने मन में कहने लगा कि यह भी चोर है, रात को चोरी करके इस वक्त यहाँ पड़ा है, अभी पुलिस आकर इसे भी पकड़ेगी, मुझे यहाँ से भाग चलना चाहिए। एक दूसरे शराबी ने उसे देखकर कहा कि यह रात में शराब पीकर नाली में गिरा पड़ा है, मैं यहाँ न रहूंगा। अंत में एक साधु ने आकर जब देखा तो जान लिया कि यह कोई साधु समाधि लगाए हैं, इसलिए वह उसके चरण की सेवा करने लगा। पूरे पहुंचे हुए लोग संसारी विषयों से विलग रहते हैं। प्रश्न, संसार में रहकर भी उससे अलग रहने वाले और संसार में लिपटे हुए लोग कैसे होते हैं? परमहंस जी का उत्तर, जैसे कमल के पत्ते जल में लगे रहते हैं और मछली कीचड़ में रहती है। पनडुब्बी यानी एक प्रकार की चिड़िया पानी में रहती है, परंतु उसके देह में जरा सा भी पानी नहीं लगता। ऐसे ही मुक्त पुरुष भी संसार में रहते जरूर है, परंतु संसार से निर्लिप्त रहते हैं।
हंस की चोंच में न जाने कैसा लासा लगा रहता है कि वह पानी मिले दूध में से जल को छोड़कर केवल दूध चाट लेता है। दूसरे किसी पक्ष में यह नहीं हो सकता। वैसे ही ईश्वर भी माया से ढका है। माया का पर्दा हटाकर दूसरा कोई उसे नहीं देख सकता। केवल परमहंस की माया छोड़ ईश्वर को ग्रहण कर सकते हैं। महात्मा में अहंकार की छाया मात्र रहती है। श्री हनुमान जी को साकार और निराकार ईश्वर का दर्शन हुआ था, पर उन्होंने तब भी सेवक के भाव को ही स्वीकार किया था। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का भी ऐसा ही व्यवहार था। रस्सी जल जाती है पर उसकी ऐंठ बनी रहती है, इसलिए जलने के बाद वह बांधने का काम नहीं दे सकती। यही बात महात्माओं के अहंकार की भी है। बकरे का सिर काटने पर उसका शरीर थोड़ी देर तक छटपटाता रहता है, जिससे जान पड़ता है कि उसका प्राण तब तक कुछ कुछ रह रहा था। जीवन मुक्त प्राणी का अहंकार भी उसी थोड़ी देर तक रह जाने वाले प्राण की तरह है, परंतु उन्हें कामिनी नहीं फंसा सकती। प्रश्न, क्या मुक्त पुरुष में माया रहती है? परमहंस जी का उत्तर, पक्के सोने से कोई गहना नहीं गढ़ाया जा सकता। उसमें थोड़ी खाद यानी अन्य धातु मिलानी होती है। उसी तरह माया रहित देह नहीं ठहरती। देह रहने से ही जाना जाता है कि थोड़ी माया बाकी है। धर्म का प्रचार। प्रश्न, सच्चे धर्म प्रचार का क्या ढंग है? परमहंस जी का उत्तर, जवानी भजन करो, भजन करो। उपदेश देने की अपेक्षा स्वयं भजन कर दिखलाना प्रचार का सबसे अच्छा और सच्चा ढंग है। जो यथार्थ अपनी मुक्ति चाहता है वही ठीक प्रचारक हो सकता है, क्योंकि जो जीवन मुक्त होते हैं उनसे हजारों लोग बिना जवान के कुछ उपदेश दिए ही शिक्षा पा जाते हैं। कच्चा मैदा गरम घी में डालने से पहले फड़फड़ाता है, पर जितना भूंजता जाता है उतना शब्द कम करता है। भूंज जाने पर उससे कुछ भी शब्द नहीं होता। थोड़ा ज्ञान पाने से मनुष्य व्याख्यान देने का आडंबर करता है, पर पूरा ज्ञान होने पर वह व्याख्यान का जाल नहीं फैलाता। जो पहुंचे हुए लोग नहीं है उनसे प्रचार कैसा होता है? प्रश्न, जो लोग ज्ञान की बातें तो बहुत सुना सकते हैं पर स्वयं अपने जीवन को बड़ा बिगाड़ रखा है, उन्हें आप लोग क्या समझते हैं? परमहंस जी का उत्तर, दूसरों को तो शीघ्र उपदेश देकर वह अपना उपार्जित धन गवा बैठता है। सांसारिक लाभ की आशा से मनुष्य बहुत धर्म दिखलाता है, पर दुखी, गरीब और मृत्यु की अवस्था आने पर उसका स्वभाव जाता रहता है। ऐसे ही जैसे तोता दिन भर राधा कृष्ण करता है, पर बिल्ली से पकड़े जाने पर केवल टेंटे करता है। प्रश्न, आजकल जिस ढंग से धर्म का प्रचार होता है उससे आप कैसा समझते हैं? परमहंस जी का उत्तर, जैसे 100 आदमियों को खाने का न्योता देकर सिर्फ एक आदमी के खाने भर की सामग्री जुटाना। तात्पर्य यह है
कि आजकल उपदेशक थोड़ी ही सी साधना करके सैकड़ों गुरुओं के गुरु होने का दावा करने लगते हैं। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ईसाई संत पाल का नाम सुना होगा पर उसे देखा न होगा। ऐसे धर्म शिक्षक भी अनेक हैं जिन्होंने ईश्वर की चर्चा केवल तत्वशास्त्र में पढ़ी पर है, पर जीवन में ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाया है। सब शिक्षाओं का प्रधान उद्देश्य ईश्वर ही है। जैसे गैस की रोशनी नाना स्थानों में नाना तरह से पड़ती है पर उसका आधार एक ही रहता है, वैसे ही सब देशों के सभी भक्त एक ही ईश्वर से आते हैं। घर की छत का जल प्रणाली या किसी और तरह से घर से बाहर बहता है पर वह जल छत या प्रणाली का नहीं रहता, वह तो आकाश की वर्षा का जल होता है। ऐसे ही साधु तथा भक्त लोगों के मुंह से जो बातें और तत्व निकलकर प्रचारित होते हैं वे साधुओं के निजी नहीं होते, परमेश्वर की प्रेरणा से ही वे साधुओं के मुंह से निकलते हैं। सिद्धों की प्रतिष्ठा उनकी जन्मभूमि में नहीं होती। प्रश्न: साधु महात्माओं का पास पड़ोस के आपसी लोग आदर नहीं करते पर दूर के मनुष्य उनका आदर करते हैं, इसका क्या कारण है? परमहंस जी का उत्तर: बाजीगर की करामात देखकर बाजीगर के घर के पास वाले लोग प्रशंसा नहीं करते पर दूसरे लोग आश्चर्यचकित होकर चुप रह जाते हैं। प्रसिद्ध है कि दीवट के तले अंधेरा रहता है, इसी प्रकार सिद्ध महात्मा के पास वाले लोग महात्मा की कदर नहीं करते पर दूर रहने वाले लोगों को उसके कार्य से अचंभा हुआ करता है। पवित्र साधुओं में ईश्वर की ज्योति का प्रकाश रहता है। सूर्य की ज्योति सब स्थान में समान रूप से गिरने पर भी जल और दर्पण में अधिक उज्जवल झलकती रहती है, वैसे ही ईश्वर सबके मन में प्रकाशित रहकर भी भक्त के चित्त में विशेष कर प्रकाशित होता है। केवल एक ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, शेष सब ज्ञान अज्ञान है।